भाई मैं ज्यादा बात न कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, जिस तरह से आप भाई विजय जैन जी का स्वागत कर रहे हो, हम भी देख रहे हैं बहुत दिन से, फेसबुक पे भी सारी जगह पे भाई बहुत तगड़ा स्वागत हो रहा है। जीत आपकी निश्चित है, लेकिन जैसा जोश आप यहाँ दिखा रहे हैं यही जोश 5 तारीख को दिखाओ और हर बूथ के ऊपर मजबूत होकर लड़ो और भाई विजय जैन को 100% वोटों से जितवाओ। इनकी जीत आपकी जीत होगी। और एक आपको और विश्वास दिलाते हैं कि ये ऐसे नहीं है कि दूर बैठे हैं, आपके बीच में है। किसी भी भाई का हाथ पकड़ ले रहा वही विजय जैन है, वही आपका काम करवा देगा। और ज्यादा शब्दों में ना कहते हुए मैं भाई विजय जिंदाबाद 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 जवाब रखी है इन गली में कि कोई काम यदि रुकेगा तो आप मुझे बताना। आपसे विनती है कि आप मेरी लाज रखना। धन्यवाद धन्यवाद। अरे हेलो, अभी जैन साहब आप जैन साहब मेरे बहुत ही सम्मानित आज साइड यहाँ पर आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है, और भी नेता आपके पास आए होंगे, आज मैं भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मेरा तो हक सबसे ज्यादा है, मैं यहाँ का पार्षद भी रहा हूं। साथियों, आपने मेरी कार्यशैली देखी है। सुमन जी, 1 मिनट ध्यान से सुनना। यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे सराखों पर बिठाया, मेरे को पार्षद बनाया। पार्षद जिस दिन मैं बना, 16 तारीख को चुनाव हुए, 19 तारीख को रिजल्ट आया। 19 तारीख को चुनाव जीतने के बाद मैं यहाँ सबका धन्यवाद करने 19 तारीख को आ गया था, अपने घर बाद में गया था। 19 तारीख को जब रात को मैं सोया, शेरावाली माता सपने में आई। माता ने क्या कहा, विजय भाई तू पार्षद तो बन गया, वहां की गरीब जनता है, हरिनगर की, सिद्धार्थनगर की, गापा कॉलोनी की, तू रहता सेक्टर 12 में है, उनको जो साइन कराने होंगे तो वो तेरे पास सेक्टर 12 में आएंगे, 200 रुपए रिक्शा के जाने के देंगे, 200 आने के देंगे और सारी दिहाड़ी खराब करेंगे। आप यकीन मानना, अगले दिन ही मैंने यहाँ पे कार्यालय ले लिया था सेक्टर 6 में, क्योंकि मेरी भी सोच है कि कोई गरीब आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सेंटर पड़ता था गीता कॉलोनी से, गीता कॉलोनी में फिर भी बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, और स्कूटर भी उनके पास, अपनी कारें भी है, वो यहाँ आ जाते थे। बाबरपुर मंडी वाले भी ठीक ठाक लोग हैं, उनके पास अपने सुविधा साधन है, वो भी आ जाते थे। लेकिन जो गरीब जनता हमारी बैठी है यहाँ हरिनगर में, गापा कॉलोनी में, सिद्धार्थनगर में, विजयनगर में, बिल्लू कॉलोनी में, यहाँ पे गरीब जनता ज्यादा रहती है। तो मैंने यहाँ पे पहले 1 महीना ऑफिस लिया हरिनगर में देखा वहां का माहौल ठीक नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कार्यालय लिया। रही काम कराने की बात, पूरा सिद्धार्थनगर हरिनगर जानता है जिस तरह के यहाँ के मौजूदा विधायक ने काम रुकवा दिए थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ताकत बैठी है सारी 36 बिरादरी, इनके साथ मैं धरने पे बैठा था। क्यों भाई सिद्धार्थनगर वालों, यहाँ धरने पे बैठा तो नहीं बैठा था, पुलिस भी आई थी, धमकी भी दी थी मेरे को, लेकिन मैं, सुमन जी उठा नहीं, उनको एक ही बात कही थी, मेरी ताकत, मेरी 36 बिरादरी आप मेरे साथ बैठी है, जेल में चाहे 6 बार डाल दो, यहाँ से विजय जैन जब भी उठे, जब काम शुरू होगा। तो साथियों, आपकी सड़कें बनवाई नहीं बनवाई, गापा कॉलोनी वाले रह गया कोई यहाँ पे? क्या बुरा हाल था जब मैं एमसी का इलेक्शन लड़ा, बुरा हाल था वहां पे। जब मैं वहां वोट मांगने गया, पजामापुर उठा के गया था, 6 टैंकर रोज पानी के निकलवाते थे वहां से हम। आज जाके गापा कॉलोनी खाल देख लो, काम करवाने में पीछे नहीं। ये तो मौजूदा विधायक ने हमारे काम को रोका, अभी हरिनगर की गलियों को रोक रखा है। उनके वार्ड में जो उनका पीओ, उनके वार्ड में जाकर देख लो क्या हाल है।
साथियों, पार्षद की नियत थी काम कराने की, लेकिन उस नेता की नियत थी काम रुकवाने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके आशीर्वाद से मेरे हाथ में अगर ये पावर आई, जो भी आप काम करोगे पहली कलम से काम होंगे आप। मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता कि इस सम्मानित जनता ने तो उसको एमएलए बनाया है और इनकी गलियां रोक दी। मैं ऐसी राजनीति नहीं करता। मेरे पास तो गली का एक छोटा बच्चा आ जाएगा, उसकी भी सुनवाई होगी, उसका भी वहीं बैठ के काम करूंगा। साथियों, चुनाव का समय है, मैं भी आपके पास आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद इसलिए लेने आया हूं, जब मेरी टिकट कटी, आपको पता ना मेरी टिकट कट गई थी। मैं दावेदार था, प्रबल दावेदार था, लेकिन टिकट कट गई। टिकट कट गई। एक बार तो मैं निराश हुआ कि अपनी जनता की आवाज कैसे उठाऊंगा विधानसभा में, अब कैसे जाऊंगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं 36 बिरादरी का, जिन्होंने मुझे हौसला और हिम्मत दी और एक आदेश पारित कर दिया, विजय भाई आपको ना थकना है ना रुकना है, आगे ही आगे बढ़ना और चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, टिकट तो कट गई। सभी 36 बिरादरी ने एक ही बात कही, जनता की टिकट से बड़ी कोई टिकट नहीं होती, आपको जनता की टिकट पे लड़ना है। ये सब 36 बिरादरी बैठी है, आपको सर्व जातीय पंचायत के बैनर के तले चुनाव लड़ना है। और ये चुनाव आपको तो सिर्फ नामांकन बना है, ये चुनाव 36 बिरादरी विजय जैन बन के लड़ेगी। और साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां भी जाता हूं चारों तरफ, चाहे गांव हो, कॉलोनी हो, सेक्टर हो, शहर हो, कहीं भी जिस तरह से हजारों हजार आदमी उमड़ते हैं, सैकड़ों साथी आते हैं अपने भाई अपने बेटे को देखने के लिए, सुनने के लिए, मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी जीत पक्की हो चुकी है। ये पूरा पानीपत ग्रामीण अपना परिवार है और इस परिवार के लिए मेरे एक खून का खतरा आप लोगों के नाम है, आपके नाम है। लेकिन एक प्रार्थना करता हूं, ये सेब का निशान मिला मेरे को, आप सबको पता ना सेब का निशान मिला है, कौन सा निशान मिला है? माताओं की आवाज नहीं आई, कौन सा निशान मिला है? 5 तारीख को इसमें बटन दबा देना। जो आपकी समस्याएं है ना, सड़कों की, लाइटों की, राशन कार्ड कट गए, आयुष्मान कार्ड तो ठीक ठाक से है, ऑपरेशन कराना हो तो आधे में चलते आधे में नहीं चलते। हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी, बिजली के बिल हजारों हजार के आ रहे हैं, इसमें बटन दबा देना, ये सारी पानीपत ग्रामीण की बीमारी खत्म कर देंगे। मैंने कहा भाई ये पोस्टर क्यों उतारा तू? वो घबरा गया, मां किसने भेजा तेरे को? कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने उस लड़के को बोला, मां भाई ये दीवारों से पोस्टर तो उतार दोगे, लेकिन विजय जैन तो 36 बिरादरी के दिल में बस गया, वो वहां से कैसे निकालोगे? तो साथियों, आने वाली 5 तारीख को कहां पर बटन दबाओगे? आपका बटन कहां दबेगा? कौन से नंबर पे? कौन से नंबर पे? साथियों, मुझे विश्वास है, जिस तरह से मैंने आपकी सेवा की है यहाँ पे रह के, 5 साल आपका पार्षद रहा, हो सकता है मुझसे गलतियां भी हुई हो सकता है आपका काम भी लेट हुआ हो, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, मेरी हमेशा नियत आपका काम कराने की रही है। साथियों,